एक रामू नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, पेशे से वो गुब्बारे बेचा करता, बहुत ही गरीब होता है, लेकिन गरीब के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। दोस्तों, दुर्गा माता के मंदिर के सामने नवरात्रों में ये रात को भी गुब्बारे बेचा करता और आज भी ये गुब्बारे बेचने के लिए माता मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है। काफ़ी सारे गुब्बारे इसने फुलाकर वहाँ रखे हुए थे। तभी एक पति पत्नी का जोड़ा, उनके साथ 2 बच्चे आ जाते हैं और दोनों बच्चे इन गुब्बारों से खेलने लगते हैं। ये व्यक्ति कहने लगता है कि बेटा गुब्बारों से मत खेलो, ये फूट जाएंगे, लेकिन वो मानते ही नहीं और उनमें से करीब करीब 4 गुब्बारों को फोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये गुब्बारे वाला रामू सामने उस व्यक्ति से कहने लगता है कि साहब, आपके बेटों ने मेरा नुकसान कर दिया है, साहब इनके पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि यार मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्यों, मैं किस लिए पैसे दूं? तुमने यहाँ बीच रास्ते में इस तरह से गुब्बारे लगा रखे हैं और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, शैतान होते हैं, तो फोड़ सकते हैं, तो इसमें मेरा पैसे देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर तुम देना चाहते हो तो 2 गुब्बारे मुझे मेरे बेटों के लिए दे दो। दोस्तों, यहाँ पर वो गुब्बारे वाला क्या ही कहता और वो यहाँ उनको 2 गुब्बारे दे देता है। उससे पैसे पूछे जाते हैं, 10 रुपये उन 2 गुब्बारों का। कहता है 10 रुपये दे दीजिए। जब वो 10 रुपये लेता है तो उसकी आंखें नम होती हैं। दोस्तों, वो अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि यार ये 20 रुपये का इन बच्चों ने नुकसान कर दिया, मेरा एक वक्त का खाने का काम इससे चल जाता, लेकिन अब मैं क्या ही करूं, कुछ नहीं करता। वो अंदर ही अंदर बैठकर रोने लगता है। ये सब दृश्य उस व्यक्ति की पत्नी खड़ा होकर देख रही थी और वो सोच रही थी कि हमारे ही बच्चों ने नुकसान किया है, लेकिन मैं अपने पति से कहूँगी तो वो तो बड़े खड़ूस हैं, लड़ाकू हैं, एकदम से लड़ जाएंगे। अब ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पर इसे कुछ पैसे दे देती हूँ और अपने बटुए से 100 का नोट निकालती और चुपचाप वहीं पर गिराकर वहाँ से आगे मेले की तरफ चल देती है। दोस्तों, रामू अब यहाँ पर एकदम से देखता है कि बगल में 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। उस 100 के नोट को उठाता है और सोचने लग जाता है कि शायद जिसने अभी 2 गुब्बारे खरीदे हैं उसका ही ये 100 का नोट गिरा है। दौड़ता हुआ पीछे पहुंच जाता है और उन लोगों से कहने लगता है कि साहब, ये लो आपके 100 का नोट, आप वहाँ गुब्बारों के साथ 100 का नोट घेर कर आ गए थे। वो व्यक्ति अब अपने जेब को टटोलता है तो जेब में कोई भी पैसा कमी नहीं होती, पूरे के पूरे पैसे होते हैं। वो कहता है कि भाई ये मेरे पैसे नहीं हैं। फिर वो कहता है कि अपनी पत्नी से कि तुम अपना जेब चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पैसे गिर गए हों। पत्नी कहती है कि मैंने चेक कर लिया है, मेरे जेब में उतने ही पैसे हैं जितने मैं लेकर आई थी, मेरा एक भी पैसा नहीं गिरा। अब ये रामू वहाँ पर सोच में खड़ा हो जाता है और ये महिला इससे कहने लगती है कि शायद माता रानी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है और माता रानी यही चाहती है कि तुम्हारे बच्चे भी भरपेट भोजन खाएं और तुम यहाँ पर इन रुपयों को रख लो। दोस्तों, अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि परमात्मा उसका लाख लाख शुक्र है, माता रानी उसके बच्चों को सदा खुश रखे जिसने भी ये पैसे मेरे लिए छोड़े हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि दुआ में कितनी बड़ी ताकत होती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दुआ में वो सबसे बड़ी ताकत होती है जो दवा का भी काम नहीं कर सकती। जो लोग इस तरह से हताश हो जाते हैं कि बस ये अब बचेंगे ही नहीं, इनका कुछ इलाज हो ही नहीं सकता, और जब दुआ लगती है ना तो मेरे दोस्तों वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी तरफ से किसी का दिल ना दुखे और ना ही किसी के साथ में कुछ गलत हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी ना किसी का कुछ ना कुछ भला करके जाएं, जिससे कि सामने वाले का भी भला हो सके और उसके बच्चे भी अच्छे से खाना खा सकें और आपको दुआ दे सके। ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं।
दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो सपन देही जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही दर्दनाक जैसी है, लेकिन लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीख कर जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं बिहार के गोपालगंज वार्ड नंबर 23 से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें लिखती हैं सुपर से भी ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो अनूप वाजपेयी जी का आता है, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स जी भी हमें सुपर से ऊपर लिखती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों सैमवंत जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं, आपकी कहानियों को सुनकर हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी का कमेंट आता है, भूपेंद्र कुमार जी भी कमेंट करते हैं और शंकर स्वामी जी भी कमेंट करते हैं। कमल चौहान जी का भी हर दिन की तरह कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।